नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस वक्त मौजूद है तुगलकाबाद में। यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है जो संगम विहार में तोड़फोड़ का कार्रवाई शुरू हुआ है, वो लोग आए हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पे मेरे पीछे की मंजर को देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार इनकी सुने, क्योंकि आज की जो सरकार है वो सुन नहीं रही है। लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। घर तोड़ दिया सरकार और तो दिल्ली सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितनी भी यहाँ पे बने हुए हैं उनको रोका जाए, अपना तोड़ा जाए आगे और टूटे हैं। यहाँ पे नारा हो रहा है, मेरा नाम दीपक है जी। आपकी मांगे क्या है? हमारा मकान वापस करे केजरीवाल सरकार, दिनेश मोहनिया हमारा मकान वापस करे। इन्होंने हमें जमीन गलत फहमी में डाल के दी, हमने खरीदी और हमने मकान बनाया अपना। हमारा सरकार द्वारा बोला कि आप कब्जा करें, कैसे कह रहे खरीदे? सारे मैडम हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जितने भी डॉक्यूमेंट ये जो जमीन है ये ऊपर खालसा लैंड से ली हुई जमीन है, ऊपर खालसा की लैंड है जिसकी पुरानी रजिस्ट्री हो चुकी है। इसकी रजिस्ट्री है, लोगों के पास जीपी है। आज फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि हमारी जमीन है। 32 साल पहले इन्होंने अपनी वहाँ पे बाउंड्री कर ली थी, जबकि जब इन्होंने अपनी बाउंड्री वहाँ 32 साल पहले कर रखी है तो 32 साल से ये लोग सो रहे थे, फॉरेस्ट वाले 32 साल से सारे सो रहे थे। आज जब यहाँ पे लोग रहने लग गए, अपने मकान बना लिए, वहाँ बस गए, लाइट पानी हर एक चीज़ की सुविधा है वहाँ पर मिल गई है। आज फॉरेस्ट कहती है कि हमारी ज़मीन है। इनकी ज़मीन 32 साल से कहाँ थी? आज जब लोग वहाँ पर रहने लग गए, उनके घर इन्होंने रातों रात उजाड़ दिए और ओनली सिर्फ 3 दिन के नोटिस पे इन्होंने सबके मकान उजाड़ दिए। कौन सी सरकार का ये कहना है, देखिए कि रात को या दोपहर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन आपका कहना इस प्रकार से है कि रात को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल रात को तोड़ा जा रहा है। रातों रात वहाँ पे बटालियन उतार दी है, फोर्स उतार दी गई है, दिल्ली पुलिस उतार दी गई है और कहते हैं कि ये हमारी फॉरेस्ट लैंड है। अगर इनकी फॉरेस्ट लैंड थी तो ये 32 साल से कहाँ सो रहे थे? जो इन्होंने अपनी 32 साल पहले 92 के अंदर इन्होंने डिमार्केशन करके अपनी बाउंड्री वॉल कर रखी है, उसके बाद आज ये 32 साल बाद बोलते हैं कि नहीं हमारी जमीन है। तो ये कहाँ सो रहे थे? आज से नहीं, यहाँ वहाँ पे काम चल रहा है, लोग सालों से वहाँ रह रहे हैं और मकान बन रहे हैं, तब ये कहाँ सो रहे थे? प्रशासन और शासन कहाँ था उस टाइम? मैं ये पूछना चाहूँगी, पुलिस प्रशासन के आपके प्रति क्या रवैया रहा है? हमने हमारे किसी भी जो लोग वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी भी लोगों ने हमारे किसी भी प्रशासन के साथ कोई गलत बात नहीं कही, कोई बदतमीजी नहीं कही। बड़े संयम बरता उन्होंने, बहुत ज़्यादा कोई भी किसी तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं किया। लेकिन मजबूरन आज हमें यहाँ इस रोड पर उतरना पड़ा अपने मकानों के लिए, अपने भाइयों के मकानों के लिए, ताकि कितनी मुश्किल से ज़िंदगी में एक बार इंसान अपना घर मकान जैसे तैसे बनाता है और उसमें रहना चाहता है, अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। लेकिन इन्होंने रातों रात उन लोगों को मकान से उजाड़ने का काम कर दिया। सरकार को और केंद्र सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बड़ी विनम्रता के साथ में ये मैसेज देना चाहूँगा सरकारों को, जितनी भी सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंटर सरकार हो, कोई भी हो, कि जिन लोगों के हमारे मकान है वहाँ पर उनको उनके मकान वापस मिलने चाहिए। विनम्रता से बड़ी विनती के साथ हम ये आग्रह करते हैं सभी सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंटर सरकार हो, कि उनके मकान उन्हें वापस मिलने चाहिए, उन्हें उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई 18 साल किराएदार भी किसी मकान में रह लिया तो मोदी जी भी कहते हैं कि उसको मालिकाना हक मिलेगा। ये जमीन तो सालों पुरानी, 32 साल पुरानी जमीन है, तो इनका हक कहाँ है? बिल्कुल सारे पेपर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, सारी जीपी है, जो बब्बर लैंड कहलाती है, इसको बब्बर लैंड कहा जाता है, बब्बर खालसा लैंड कहा जाता है। इनके सबके पेपर है, सबकी रजिस्ट्री है पुरानी, जिसको लेके हम कल कमिश्नर ऑफिस भी गए थे। उनका तो जी डाक पे 3 बात थे, हम उन्हें अपनी जमीन के बारे में पूछ रहे तो वो कह रहे मान लिया कि ये तुम्हारी जमीन है, तो हमारी कहाँ है? तो अब हम उनको उनकी जमीन ढूंढ के
दे दें, हम उनको उनकी ज़मीन ढूंढ के दें क्या? बदतमीजी कर रहे हैं आपके बिल्कुल, कोई उन्होंने हमारे साथ किसी तरह का कोई सांत्वना नहीं दिखाई, कोई किसी तरह से उन्होंने हमसे कोई एक आश्वासन नहीं दिया किसी प्रकार का कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे। उन्होंने सिर्फ ये डेढ़ बात में हमको 3 घंटे वहाँ पे उलझा के रखा। हम लोग वहाँ 3 घंटे वहाँ बैठे रहे, औरतें हमारे साथ में थी, सब भूखे प्यासे वहाँ बैठे रहे 3 घंटे तक। कोई भी किसी प्रकार की उन्होंने सांत्वना नहीं दी कि हाँ जी नहीं हम ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे। वो तो बोलते कि ये तुम्हारी है तो हमारी कहाँ है, तो भाई हम तुम्हारी ज़मीन तो हम ढूंढेंगे क्या? तुम्हारा काम है, तुम्हारा डिपार्टमेंट है। आपका अभी क्या मांग है कि जब अभी रोड है आप रोड खाली करेंगे या आज का पूरा? बिल्कुल खाली नहीं करेंगे जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा यहाँ पर। आज की बात नहीं, अगर कल भी परसों भी तरसों भी जब भी हमें यहाँ बैठना पड़ेगा, हम अपने साथियों के साथ हम हमेशा यहाँ बैठेंगे, भूखे प्यासे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि ये सुबह का समय है, यहाँ पे लोगों ने भारी तादाद में रोडों को जाम कर दिए हैं, चक्का जाम। जिस प्रकार से किसान